ओम शांति। सबसे पहले पहले मैनिफेस्टेशन, कोई भी गोल है हमारा, किसी भी एरिया से संबंधित है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, या फिर गोल्स हमारे रिलेशनशिप को लेकर हैं, जॉब, कैरियर, रिक्रिएशनल, स्पिरिचुअल गोल्स। हमारे गोल्स मैनिफेस्ट कब होते हैं? बताओ कोई भी। आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, यकीन करो और पाओ। दैट इज द प्रोसीजर, राइट? आस्क। अगर मैं जिंदगी भर बोलता रहूं माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, राइट? कॉन्स्टेंटली हम अफर्मिंग। एफर्मेशन क्यों करते हैं? सबकॉन्शियस के बिलीफ को चेंज करने के लिए। मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड, बाहरी मन और अंतर मन में 30,000 टाइम्स जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। लेकिन वो करता वही है जो उसको बाहर से कमांड जाती है, कॉन्शियस माइंड से। और कुदरत से सारी मनोकामना पूरी कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। इट इज कनेक्टेड टू द सुप्रा कॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स कहते हैं, राइट? अभी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान में हम स्वर को साधते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्वर? बोलो सरिता, व्हाट डू यू मीन स्वर मतलब क्या होता है? Our our breath, स्वर मतलब chance, our breath, क्या बोला? मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? breath, Breath, she's saying breath. breath, उसका मतलब क्या होता है? सांस, हम्म? हमारी हमारी सांस। वो तो हिंदी में अनुवाद कर दिया आपने। स्वर विज्ञान के हिसाब से बताओ क्या होता है? स्वर मतलब क्या होता है? बोलो विजय लक्ष्मी, बोलिए। सर जी, सांसों की ध्वनि। करेक्ट। और आगे जाओ, और आगे जाओ। बराबर सांसों बताए की ध्वनि, सरिता। सांसों की ध्वनि का चलना सही तरीके से। देखो सरिता ने पहले सही बताया, ब्रेथ। स्वर विज्ञान में ध्वनि को कहते हैं स्वर, राइट? ध्वनि जब अंदर चलती है, लगातार सोहम का मंत्र चल रहा है अंदर, तो क्या पैदा होता है वहां पर? बताओ। ऊर्जा, एनर्जी, राइट? तो हम जो भी चीज मांगते हैं ना, यूनिवर्स से मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, धन मांगते हैं, संबंध मांगते हैं, तो उसमें हमको वो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स। तो हमको वो जो है ना कब मिलता है? बताइए मुझे। व्हेन वी गेट मैनिफेस्टेड अवर गोल्स। यस, जब हमारी ऊर्जा गोल की ऊर्जा से, फ्रिक्वेंसी से, वाइब्रेशन से मैच हो जाती है, तो वी मैनिफेस्ट। आया समझिए सभी को? एवरी थॉट हैज अ क्रिएटिव एनर्जी, एवरी वर्ड इज अ क्रिएटिव एनर्जी, इवन विजुअलाइजेशन इज लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब है ना, सबसे पहले एक प्रयोग में बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है स्वर विज्ञान के। तो आज एक प्रयोग में बताऊंगा आपको जो बहुत काम का आएगा, काम का है आपके। कोई ऐसा आपकी जिंदगी में दुष्ट व्यक्ति है, घृणा करता है आपसे, आपको डिग्रेड करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी सास हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
वो ऑलवेज ह्यूमिलिएट्स यू, वो आपसे नफरत करता है, आपको तंग करता है, परेशान करता है बहुत ज्यादा, और आप चाहते हैं कि मैं उससे पीछा छुड़ाऊं, राइट। स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्वर बताइए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक भरा हुआ स्वर, एक खाली स्वर, राइट। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण, राइट। जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो सगुण में हम प्राप्त करते हैं, मतलब उसको इंटेंड करते हैं। सगुण मतलब ब्रीदिंग करते हुए, राइट। और जब जिस चीज को हमको रिलीज करना है, उसे पीछा छुड़ाना है, तो हम क्या करते हैं? निर्गुण मतलब ब्रीथ आउट करके हम जो है आगे जाते हैं, उसको अपनी लाइफ से, या ये कह सकते हैं कि उसके डिस्टर्बेंस से अपने आप को मुक्त करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस आज मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपकी जिंदगी में कि ऐसा व्यक्ति है जो को बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत परेशान करता है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, और या फिर आपने किसी से कर्जा लिया है, वो कर्जदार आपके पास आया है, बहुत परेशान करता है, आपको देने की नीयत है पूरी, लेकिन आपके पास नहीं है, और वो काफी मतलब सबल है, उसके पास शक्ति है कि वो थोड़ी देर आपके कर्जे को इस वक्त नहीं भी उसको मिले तो चलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। या सास है किसी की, बहू है, ननंद है, देवरानी है, कोई भी व्यक्ति जो आपको कहीं ना कहीं कांटा बना हुआ है जिंदगी में, उसको अगर आपको स्वर विज्ञान से कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को सेफ रखें ना, वो मैं आपको जो है आज बताऊंगा। क्या करना है? जिस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना है, तो उसको किस में रखोगे? खाली खाली स्वर में, खाली खाली स्वर स्वर। में, खाली स्वर में, बराबर। अगर समझो आप कहीं जा रहे हैं और अपनी अपनी बात को रखने के लिए कि भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, आई वेरी मच पजल, रेस्टलेस, डिस्टर्ब, तो घर में भी खाली स्वर से निकले, राइट। वहां पर जो से घर में जाते हैं, तो जब एंट्री करोगे तो भी खाली स्वर में एंट्री करो। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी एक है खाली स्वर, एक है भरा हुआ स्वर, राइट। मैंने क्या बताया कि घर से निकलना है तो खाली स्वर में निकलना है, राइट। और वहां पर एंट्री लेना है तो भी खाली स्वर में। या समझो आप घर में किसी कमरे में बैठे हैं जहां पर आपका वाद विवाद होगा, वो कमरा दूसरा है, तो वहां पर भी आप जो है ना खाली स्वर से उस कमरे में एंट्री करो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो आपका भरा हुआ स्वर है, जो आपका एक्टिव स्वर है, वहां से आपको क्या करना है? सांस को ऑफकोर्स पहले ले लो, भले सांस को लेके और फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ो, कंप्लीटली ब्रीद आउट। और फिर पहले सांस को आपने कंप्लीटली ले लो, और फिर धीरे करके सांस को बाहर छोड़ो, और बाहर छोड़ने के बाद है ना, सांस को रोको, होल्ड द ब्रेथ एक्सटर्नली बाह्य कुंभक, जो नासिका आपकी एक्टिव है, एक्टिव स्वर है, राइट। अब क्या है? आपके दोनों स्वर खाली हैं, एक आपका ऑलरेडी नेचुरली खाली स्वर चल रहा है, और दूसरा जो है आपने उस स्वर को एक्सेल करके रोका है, तो दोनों स्वर खाली हैं। अगर आप ऐसा करके उस कमरे में प्रवेश करोगे, उस घर में जाओगे, उस व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको आपके लिए दुष्ट है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको, बहुत सारे कड़े हिसाब किताब उसके साथ में है, और फिर आप उसको
खाली स्वर की तरफ रख के बोलोगे ना, तो अगर आपको वो हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है, तो अभी है ना आपकी बात मानेगा, बोलेगा ठीक है, ओके ओके, विद इन नो टाइम ही विल एक्सेप्ट जो भी आप उसे चाहते हैं ना, वो आपको स्वीकार कर देगा, ठीक है ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपको भी क्रोधित कर देते हैं, आपको भी अपसेट कर देते हैं, आपको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, रेस्टलेस कर देते हैं। लेकिन अगर आपने निर्गुण में उसको फेस किया है, और उसमें भी मैंने क्या बताया, जो एक्टिव स्वर है वहां से सांस को बाहर निकाला, सांस को रोका, और फिर आप आगे गए और उसको खाली स्वर में रखा, तो आपका काम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझ में आया सभी को ये? Yes. इज दैट क्लियर? करके देखना सभी। जिंदगी में कोई ना कोई बॉस है आपको, समझो अभी रहना वही है, मुझे नौकरी करना है। कई लोग नौकरियां छोड़ देते हैं किसी साथी की वजह से, किसी बॉस की वजह से। तो आप अगर ऐसा करके जाओगे ना, तो फिर निर्गुण में वी कैन गेट रिलीज फ्रॉम सफरिंग्स। आया? क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir.